Welcome, guys. Welcome back to the Mayor channel. I hope you are doing well. अच्छे से हो. हमने क्लास 6 की पॉलिटी शुरू की थी. उसमें से हम 2 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं एंड दैट इज़ द थर्ड चैप्टर. व्हाट इज़ गवर्नमेंट. अब गवर्नमेंट होती क्या है सुना तो सबने, है ना. कांग्रेस है, बीजेपी है. अभी कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं है कहीं, कुछ स्टेट्स में है, कुछ सेंटर में अब कांग्रेस नहीं है. अब बीजेपी ने गवर्नमेंट बनाई है. क्या ये गवर्नमेंट, ज़रा इसके बारे में समझते हैं. गवर्नमेंट सॉट टू प्रोटेक्ट राइट्स एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्क्स. गवर्नमेंट का काम क्या है? हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करके रखना. जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं उनको देखना. ठीक है. डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट. मतलब गवर्नमेंट का एक और काम है, जब अगर कुछ भी फ्लड्स वगैरह आ जाए उनके बारे में देखना. गवर्नमेंट क्या करती है? फिक्स करती है प्राइसेस ऑफ ऑनियन. सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट. किसी भी चीज़ के एग्जाम्पल है ऑनियन, कि किसी भी चीज़ की शॉर्टेज ना हो. सुप्रीम कोर्ट हैव 5 मोर जजेस. सुप्रीम कोर्ट के पास 5, एक तो चीफ जस्टिस हैं, 5 जजेस हैं. गवर्नमेंट, वो भी गवर्नमेंट में आए. गवर्नमेंट, अब ये गवर्नमेंट है क्या? वो भी 5 जजेस कौन से गवर्नमेंट के हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय है. गवर्नमेंट ऑफ रिवैम्पिंग कोल एंड पावर सेक्टर. कोल एंड पावर सेक्टर में भी है. ओवर 15,000 विलेजेस डिक्लेयर्ड स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट. अब ये क्या है? हर चीज़ में गवर्नमेंट है. हम छोटी 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 कितनी कोटेशंस पढ़ते हैं. कुछ जैसे ये वीडियो लेक्चर मैं बना रही हूँ, कुछ होंगे फैमिली मेम्बर्स होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे. व्हाट इज़ गवर्नमेंट एम्प्लॉय? तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट क्या होती है. एवरी कंट्री नीड्स ए गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन. हर एक कंट्री को ज़रूरत है कि वो डिसीजंस ले और चीज़ें अच्छे से हों. These can be decisions about where to build roads. रोड्स कहाँ बनेंगे, स्कूल्स कहाँ बनेंगे, हाउ टू reduce the prices of onion when they get too expensive or ways. क्या कब एक्सपेंसिव करना है, कब उनको मतलब कट डाउन करने हैं उनके प्राइसेस, उनकी शॉर्टेज ना हो. इन सब के डिसीजन. द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इशूज़. जो गवर्नमेंट है वो बहुत सोशल इश्यूज़ पे भी एक्शन लेती है. फॉर एग्जांपल इट हैज़ सेवरल प्रोग्राम्स. बहुत सारे प्रोग्राम्स है टू हेल्प द पुअर के लिए, गरीब लोगों के लिए. इट डज अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज. कुछ इम्पॉर्टेंट थिंग्स भी हैं जैसे पोस्टल सर्विसेज है, रेलवे सर्विसेज है, उनके बारे में. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री. ये तो ठीक है, विद इन द कंट्री ठीक है. अब बाउंड्रीज है, हर एक कंट्री की अपनी एक बाउंड्री है, उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है. नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ हमारे टाइज कैसे हैं, उनके साथ हमें कैसे रहना है, कैसे उनके साथ हमें काम करना है, उन सब के बारे में भी कौन बात करते हैं? गवर्नमेंट बात करती है. गवर्नमेंट का काम है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीजन्स हैव इनफ टू ईट एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. अब ये भी इंश्योर करना गवर्नमेंट का ही काम है कि हमें अच्छा खाना खाने को मिले, हम अच्छे से काम करें, हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिलें. When there are natural disasters like tsunamis or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. जब वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स जैसे चीज़ें आती हैं, कहीं पे भी सुनामी आ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, अर्थक्वेक आ रहे हैं, तो वहाँ से भी लोगों को निकालना, उनको शेल्टर प्रोवाइड करना, उनको फूड प्रोवाइड करना, उनके लिए हर चीज़ मेडिकल एड प्रोवाइड करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है. If there is a dispute or if someone has committed a crime, you will
you find people in a court. Courts also a part of government. अब कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, हम तो बड़े मजे में कह देते हैं ना, भाई देख लेंगे तुझे कोर्ट में, ठीक है, हमारी ऐसी टोन हो जाती है लिटरली, देख लेंगे हम तुम्हें कोर्ट में। तो कोर्ट भी किसका पार्ट है? गवर्नमेंट का। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि गवर्नमेंट ये सब कुछ मैनेज कैसे करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और उनके लिए क्यों ज़रूरी है इन सबको मेंटेन करना। व्हेन ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, जब ह्यूमन बींग्स सब साथ में काम कर रहे हैं, there needs to be some amount of organization so the decision can be made, जिनका कोई एक डिसीजन बनता है। some rules have to be made that apply to everyone, कुछ रूल्स जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं, हर कोई इनको फॉलो करेगा। for an example, there is a need to control resources and protect the territory of a country, जैसे कुछ रिसोर्सेज को कंट्रोल करना, प्रोटेक्ट करना, सो पीपल कैन फील सिक्योर, जिसमें पीपल क्या करेंगे? सिक्योर खुद को फील करेंगे। गवर्नमेंट डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ये किसके बिहाफ पे गवर्नमेंट करती है? जैसे लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन, इम्प्लीमेंट करना, फिर कोई तो लीडर होगा among all the people living in their territory, जो सारी टेरिटरी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, उनके लिए डिसीजंस लेना, गवर्नमेंट का कोई लीडर होगा। अब लेवल्स, नेक्स्ट इसमें टॉपिक आ रहा है लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के कुछ लेवल्स भी होंगे। नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, सो अब गवर्नमेंट किन किन के लिए रिस्पॉन्सिबल है? so many different things, so can you think how it manage, अब कैसे मैनेज होता है सब कुछ? the government works at different level, गवर्नमेंट क्या करती है? काम करती है एक डिफरेंट लेवल पे, लोकल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल लेवल पे। द लोकल लेवल पे क्या आ गया? विलेज आ गया आपका, टाउन आ गया, आपकी लोकेलिटी आ गई। द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एज एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम, जैसे पूरी इंटायर स्टेट है हरियाणा, असम। एंड द नेशनल लेवल रिलेट्स टू द इंटायर कंट्री, कुछ में इंटायर कंट्री है। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शंस एंड कैसे लेवल फंक्शन करती है, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। You will go into the next few classes, you learn about how governments function at the state and center levels. आप जब 11th और 12th क्लास की NCERTs तक पहुँचोगे तो आपको पता लगेगा गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे क्या है, गवर्नमेंट के फंक्शंस, और सेंटर लेवल के पे में क्या है। हमारे प्यारे भारत का नक्शा। लॉज इन द गवर्नमेंट। अब लॉज क्या है गवर्नमेंट के? द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ टू फॉलो दीज लॉज। हर एक कंट्री के ना अपने एक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और हर एक को वो रूल्स एंड रेगुलेशंस मानने पड़ते हैं अगर वो उस कंट्री में रह रहे हैं। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन। एक यही वे है जिससे गवर्नमेंट फंक्शन करती है। जिस बुक में रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे होते हैं उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। Just like the government has the power to make decisions, गवर्नमेंट का की जो पावर है वो क्या है? डिसीजन लेना। सिमिलरली टू पावर टू इन्फोर्स इट्स डिसीजन ले तो लिया, पर उसको अप्लाई करना वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे आज आपने सोच लिया कि भाई मयूर चैनल पे, मयूर क्लासेस पे मैंने आज वीडियो लेक्चर देखना है, आपने पढ़ना है, तो ठीक है, सोचना इट्स अनदर थिंग, पर उसको आपने अप्लाई किया। क्या पता आप एक दिन में बैठे बैठे सारी मेरी वीडियोस देख लो, क्या पता आप एक करके अपनी हैबिट बनाओ, क्या पता आप फिर उसके बाद जैसे मैं बोल रही हूँ कि हाँ एक बार ही वीडियो लेक्चर सुन लो, बंद करो और लिखो, आपको पता रहे आपका लेवल कहाँ पे है कहाँ पे नहीं तो हाँ दिमाग तो बोल देगा हाँ आता है। आपको आप मिस्टेक ही वहाँ पे करते हो जहाँ पे आप नहीं लिखते हो। तो लिखो, इन चीज़ों को देखो,
ठीक है. In addition to any action the government can take, there are steps that people can take if they feel a particular law is not being followed. अब गवर्नमेंट ने रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन तोड़ेगा तो उसको कुछ पनिशमेंट भी होगी, कुछ उसे देना भी पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा. कभी कभी होता है कि हमें ही गवर्नमेंट के डिसीजंस अच्छे नहीं लगते तो हम क्या करते हैं, अपोज करते हैं बाय डूइंग अ स्ट्राइक. इफ अ पर्सन फील्स, फॉर एग्जाम्पल, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं, दैट देर वुड नॉट हायर्ड फॉर ए जॉब, उसको जॉब नहीं मिल रही है बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट या किसी अप्रोच की वजह से, कि किसी की हायर अथॉरिटी की पोस्ट वो आ गई, अप्रोच आ गई. द कोर्ट कैन गिव द ऑर्डर्स व्हाट शुड डन. अब गवर्नमेंट ऑर्डर देगी किसको, गवर्नमेंट कौन, कोर्ट ऑर्डर देगा, गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी, कोर्ट ऑर्डर देगा. किसको देगा, गवर्नमेंट को, कि ऐसे ऐसे काम करो. पर कोर्ट की जो एम्प्लॉय है वो कौन है, गवर्नमेंट है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, अब टाइप्स कैसी हैं. Who gives the government this power to make decision and to enforce law? किसने पावर दी है कि वो इन्फोर्स करे लॉज और डिसीजंस को बनाए. द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज इन ए कंट्री. किसी भी कंट्री में कौन सी टाइप की गवर्नमेंट है, क्या वहाँ पे कोई लॉज हैं, कोई रिलीजन टेक्स्ट के हिसाब से चल रहा है, किसी लॉज के हिसाब से चल रहा है, या फिर वहाँ पे डेमोक्रेसी है या मिलिट्री रूल है, उनके हिसाब से चल रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. इन ए डेमोक्रेसी इट इज़ द पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर. इसमें कौन किसने पावर दी, गवर्नमेंट ने दी है. दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस के थ्रू इन विच दे वोट. अब गवर्नमेंट बनती कैसे है, कुछ लोग आते हैं, वो अपनी पार्टी बनाते हैं, पार्टी बना के हम लोग उनको वोट देते हैं. जब हम वोट देते हैं तो वो इलेक्ट होके आते हैं. जब वो इलेक्ट होके आते हैं, जिनको सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं, अपनी पार्टी फॉर्म करते हैं. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज़ मोनार्की. दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, मोनार्की है. मोनार्की, द मोनार्क क्या होता है, किंग या क्वीन, जिसके पास पावर्स होती हैं, वो हेरिडिटी में आ जाता है. ठीक है, वो क्या करेंगे, डिसीजंस लेंगे, फिर वहाँ पे मोनार्क्स ही सब कुछ करेंगे. सबके हाथ, किसके हाथ में सब कुछ होगा, राजा और या फिर रानी के हाथ में. ठीक है, ये चैप्टर. अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं. डू यू थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर पीपल टू बी इन्वॉल्व इन डिसीजंस दैट अफेक्ट देम. क्या आपको लगता है हमें इन्वॉल्व होना चाहिए जिनसे हमें कुछ इफ़ेक्ट हो रहा हो डिसीजन में. 2 रीजंस बताओ. विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट वुड यू प्रेफर, कौन सी प्रेफर करना अच्छी लगेगी आपको गवर्नमेंट, मोनार्क गवर्नमेंट या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, और क्यों. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो हम लोग वोट करते हैं, जैसे इंडिया में डेमोक्रेसी है तो हम वोट करते हैं, वी आर द रियल किंग. बट मोनार्क गवर्नमेंट में क्या होता है, हेरिडिटी है, वहाँ पे राजा के बाद राजा का बेटा ही राजा बनेगा. बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता. जितना आप अच्छा काम करोगे उसी के हिसाब से आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे. अब आप मुझे बताओ आपको कौन से टाइप की गवर्नमेंट सही लगी. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स बिलो करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट से नीचे जो करेक्ट है. इन ए मोनार्क द कंट्री सिटीजन्स आर अलाउड टू इलेक्ट हुएवर. अच्छा, मोनार्क गवर्नमेंट में क्या इलेक्ट करना सही है, कि वहाँ पे मोनार्क बोलता है कि आप अपना राजा खुद चुनो. ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. इन ए डेमोक्रेसी ए किंग हैज़ ए एब्सोल्यूट पावर टू रूल द कंट्री. क्या डेमोक्रेसी में किंग को एब्सोल्यूट पावर है कि वो रूल करे कंट्री पे. इन ए monarchy people can raise question about the decision and the monarch's take. क्या मोनार्की पीपल में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप सीधा डायरेक्टली राजा से जाके पूछ लोगे. अब आप ये सोचो और मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना. आई होप मैंने जितना पढ़ाया आपको समझ आया होगा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय, टेक केयर.